नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस वक्त तीखी सियासी बहस शुरू हो गई जब पीर पंजाल से जुड़े एक बयान ने पूरे सदन में हंगामे की स्थिति पैदा कर दी। ये बहस सिर्फ प्रशासनिक सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि पहचान, इतिहास और वहां रहने वाले लोगों की भावनाओं तक भी जा पहुंची। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उस बयान के बाद विवाद शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने पीर पंजाल को किसी अलग क्षेत्र के बजाय जम्मू क्षेत्र का हिस्सा बताया। इस पर कांग्रेस विधायक इफ्तिकार चौधरी ने कहा कि उन्होंने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि पीर पंजाल का सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद सदन में नारेबाजी शुरू हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलीय विधायकों ने एक सुर में विरोध दर्ज कराया। पीर पंजाल जिंदाबाद के नारे गूंजे और नेता प्रतिपक्ष से माफी की मांग भी उठने लगी। वहीं डिप्टी सीएम ने भी सदन में खड़े होकर कथित अपमान को लेकर माफी दिए जाने की बात कही है। हालांकि सुनील शर्मा अपने बयान पर अडिग रहे और उन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता की बात करते हुए ग्रेटर कश्मीर की सियासी साजिश लागू करने के आरोप भी लगाए। आखिर क्या है पूरा विवाद, किसने क्या कहा और क्यों विधानसभा में आमने सामने आ गए सत्ता पक्ष और विपक्ष, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एलओपी साहब की ये भाषा है तो गलत है, ये माफी मांगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के एक बयान पर सवाल उठे। सुनील शर्मा ने कहा कि पीर पंजाल कोई अलग क्षेत्र नहीं है, बल्कि जम्मू क्षेत्र का ही हिस्सा है। इस बयान पर कांग्रेस विधायक इफ्तिकार चौधरी ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि पीर पंजाल का सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की पहचान और भावनाओं से जुड़ा है। इसी आपत्ति के साथ सदन में हंगामे की शुरुआत हो गयी। सुनील शर्मा के बयान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलीय विधायकों ने एक सुर में विरोध दर्ज कराया। सदन में पीर पंजाल जिंदाबाद के नारे लगे। एनसी विधायक इजाज जान ने कहा कि इस तरह के बयान से पीर पंजाल के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने भी सदन में खड़े होकर कहा कि पीर पंजाल के लोगों के कथित अपमान को लेकर माफी दी जानी चाहिए। पीर पंजाल हिस्सा जो है भारत का एक हिस्सा है। ये अपनी कही हुई बात को छुपाने के लिए अब अल्फाज बदल रहे हैं और भारत के लिए, एक भारत के लिए खित्ता पीर पंजाल के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। एक भारत और अपने जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, उसके अंदर खित्ता पीर पंजाल के लोगों ने साबित किया है कि वो बहादुर है, लड़ना जानते हैं, दुश्मन के साथ टकरना जानते हैं। लेकिन खित्ता पीर पंजाल की पहचान खत्म करना, जो ये एलओपी साहब ने बात की है, मैं कहूंगा कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। मांगेंगे तो क्या है? हम तब तक अपनी जो है प्रोटेस्ट रखेंगे और खास करके खित्ता पीर पंजाल के लोग अपनी अपनी जगह पे में पीसफुल तरीके से, हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि कोई ऐसा कोई बात करे, पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट, अपनी बात जो रखें। इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए और खित्ता पीर पंजाल के लिए अगर एलओपी साहब की ये भाषा है तो गलत है, ये माफी मांगे। खित्ता पीर पंजाल ने कवालियों से लेकर पाकिस्तान के युद्ध और उसके बाद मिलिटेंसी 36 साल की कुर्बानियां दी हैं, हजारों कुर्बानियां हमारे सिपाहियों ने दी हैं, फौजियों ने दी हैं, सिविलियन ने दी हैं। और उसके बाद ये जिनाब अली से उठ के हमें गाली नहीं दे सकते। ये खित्ता पीर पंजाल को गाली है सर, खित्ता पीर पंजाल के उन शहीदों को गाली है जिन्होंने इस देश को, इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। इन्होंने बोले एलओपी साहब को कहिए माफी मांगे खित्ता पीर पंजाल से, खित्ता पीर पंजाल से माफी मांगे सर। कांग्रेस विधायक इफ्तिकार चौधरी ने दोहराया कि पीर पंजाल को सिर्फ एक प्रशासनिक क्षेत्र के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये इलाका वहाँ के लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। वहीं निर्दलीय विधायक मुजफ्फर इकबाल खान ने भी बयान को गलत बताया और कहा कि सदन में उठी माफी की मांग जायज है। एलओपी साहब ने कल मीडिया से बात करते हुए खित्ता पीर पंजाल रीजन की डिसरिस्पेक्ट की है। जब मीडिया ने पूछा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड पीर पंजाल से भी आ रही है, तो उन्होंने कहा कौन सा खित्ता वित्ता, पीर पंजाल रीजन क्या है, मैं नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि पीर पंजाल कहाँ है। इसलिए हमने आज हाउस को डिस्टर्ब किया। हमने कहा एलओपी साहब माफी मांगे और हम तब तक हाउस नहीं चलने देंगे जब तक माफी वो नहीं मांगेंगे। उनको ये नहीं पता कि पीर पंजाल कहाँ है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में कुर्बानियां जब दी तो हमारे लोगों ने दी। 65 की जंग हमने झेली, 71 की जंग हमने झेली,
सरहदों की हिफाजत पीर पंजाल के लोग करते हैं। और जो हिंदुस्तान शुरू होता है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है और हिंदुस्तान का ताज पीर पंजाल रीजन है। और अगर वो ये कहते हैं हमारी एक इंडिविजुअलिटी है, हमारी एक पहचान है, उनके भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी पीर पंजाल से आते हैं, वो कहते हैं कौन सा पीर पंजाल कहाँ है, मुझे पता नहीं है। तो लोगों से वो माफी मांगनी चाहिए। देखिए, एलओपी साहब ने इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है एक पूरे खित्ते के लिए, और ये कहा कि कौन सा खित्ता कहीं नक्शे पे है, जम्मू कश्मीर के नक्शे पे, यानी जैसा कि पीर पंचाल जो है वो इनके नक्शे पे ही नहीं, और वाकई इनके ये दर्शाता है कि इनके दिल में उस इलाके के लिए कितनी नफरत है। नफरत इसलिए है कि शायद उनको वोट नहीं मिला वहां से, और वो अगर इस खामख्याल में है कि जम्मू के 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रूल करेंगे पूरे जम्मू प्रोविंस पे, तो वो उनकी खामख्याली है, वो उनकी गलतफहमी है। और इस किस्म के अगर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम जब तक कि वो माफी नहीं मांगेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। तो आपको लगता है इंसल्ट हुई है पीर पंचाल? पूरे पीर पंचाल की आवाम की इंसल्ट की। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि पूरा भारतवर्ष एक है, हम अलग वर्ष एक है, तो यूपी क्यों अलग है? पंजाबी क्यों कहता मैं पंजाबी हूँ? बिहारी क्यों कहता है बिहार वाला कि मैं बिहारी हूँ? और पीर पंचाल वाला क्यों नहीं कहेगा कि मैं पीर पंचाली हूँ? जम्मू वाले क्यों कहते हैं हम डोगरा हैं? उनको कहो तुम डोगरा भी आप जम्मू के साथ नहीं है? हम बिल्कुल नहीं है। अगर जम्मू जो कहेगा कि हमें, लेकिन जम्मू रीजन में ही तो पीर पंचाल आता है। जम्मू रीजन के अंदर 3 सब रीजन है। चनाब वैली अलग है, रजौरी पुंछ अलग है और जम्मू प्लेन अलग है। प्लेन वालों की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, अपनी डिमांड है, अपनी मुश्किलात हैं, जो कि हमारी मुश्किलात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी एक अपनी पहचान, अपनी जुबान, अपना कल्चर, अपना इलाका, अपनी मसाइल है। जो मसाइल हैं वो भी अलग हैं। विधानसभा में उठी माफी की मांग को नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सिरे से खारिज कर दिया। सुनील शर्मा ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर की पूरी एकता में विश्वास रखते हैं और किसी भी क्षेत्र को अलग मानने की सोच नहीं रखते। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रेटर कश्मीर की योजना को लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसे उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर एक इकाई है, जम्मू कश्मीर एक यूनिट। ये जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट है, ये राज्य महाराजा हरि सिंह जी की देन है। आज जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब महाराजा जी की देन है, और इस राज्य को, इस प्रदेश को अटूट और अभिन्न, अखंड बनाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना यहाँ पे खून बहाया है। आज कुछ लोग एक रीजनल पार्टी की चापलूसी करने के लिए टूल बन के इस जम्मू कश्मीर राज्य को खित्तों के नाम पे, सो कॉल्ड तथाकथित खित्तों के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एक है, ये राज्य है, ये राज्य बन के रहेगा। किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी उस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। ये खित्ते कहां से आए, कब आए? ये कहीं पे भी या तो कोई ऑफिशियल नाम होता है या कोई शास्त्रीय पौराणिक नाम है। आप जिसको खित्ता कहते हैं, आप पौराणिक नाम देखिए। वैसे जो ये मिनिस्टर 2 बने, इनको पुराणों से कोई लेना देना नहीं है, इनको शास्त्र से कोई लेना देना। आज भी पौराणिक नाम उसका चंद्रभागा विभाग है। किस विभाग की बात करते हैं? कौन सा नाम कहां से लाया? ये है वो साजिश जो डिक्सन प्लान इनका था। डिक्सन प्लान ने, जिसने सो कॉल्ड ग्रेटर कश्मीर का कंसेप्ट दिया था, ये आज उसको इंप्लीमेंट करने के एक साजिश रचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। पीर पंजाल के मुद्दे पर हुआ ये हंगामा साफ करता है कि विधानसभा में क्षेत्रीय पहचान से जुड़े सवाल कितने संवेदनशील हैं। एक तरफ माफी की मांग और नारेबाजी है, तो दूसरी तरफ एकता के नाम पर आरोप और जवाब। फिलहाल बहस थमी नहीं है और आने वाले दिनों में पीर पंजाल का मुद्दा सियासत में और गरमाने के संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीर पंजाल के मुद्दे पर हुआ यह हंगामा साफ करता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्षेत्रीय पहचान से जुड़े सवाल कितने संवेदनशील हो जाते हैं। एक तरफ माफी की मांग है और भावनाओं का तर्क है, तो दूसरी तरफ एकता के नाम पर आरोप और जवाब। विधानसभा के भीतर उठा ये विवाद फिलहाल थमा नहीं है और आने वाले दिनों में इससे सियासी असर और तेज होने वाला है और इसके संकेत भी मिल रहे हैं। पीर पंजाल जो एक भौगोलिक इलाका भर नहीं है, बल्कि लोगों की पहचान से जुड़ा सवाल है, एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।